गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी को न्यू ब्लॉग्स में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एक दरोगा एस्पिरेंट हूं और मेरा पहला शेड्यूल स्टार्ट होता है हिस्ट्री के रूप में। हिस्ट्री में आधुनिक भारत में ऑलमोस्ट रिवीजन करने वाला हूं। रिवीजन के तौर पे मैंने लिया है भारत में यूरोपियों का आगमन, 1857 की क्रांति। उसके बाद हम लिए हैं एक मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर है भारत में सामाजिक राजनीतिक सुधार आंदोलन जो किया गया था उसके संदर्भ में मैंने क्वेश्चन किया था। मॉडर्न हिस्ट्री का ये सब ऐसा चैप्टर है जो एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे बीपीएससी दीजिए, चाहे दरोगा दीजिए, या कोई भी आप अदर एग्जाम देते हैं तो हमेशा इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। तो अभी तक आप इस चैप्टर नहीं किए हैं तो बिल्कुल आप कर लीजिए, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो गलती ना हो और रिजल्ट सुनिश्चित हो। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद मेरा सेकेंड स्लॉट स्टार्ट होता है साइंस के लेकर होता है। साइंस में बायोलॉजी में आपको कोशिका का विभाजन उत्तर किया था और 2 ही चैप्टर था, तो मैंने साइंस में तो रिवीजन ही करना है और मेरा मोस्टली टाइम रिवीजन ही करता हूँ। अभी चूँकि मुझे बीपीएससी एग्ज़ाम देना है, बीपीएससी एग्ज़ाम बहुत कम समय रह चुका है, आपको ऑलमोस्ट 1 मंथ रह चुका है, तो आपको अधिक समय देना है। रिवीजन पे रिवीजन कीजिएगा तभी रिजल्ट होगा, नहीं तो रिजल्ट संभव नहीं है। थर्ड स्लॉट मेरा स्टार्ट होता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में अभी एडिटोरियल्स कर रहा हूँ। इससे पहले मैं स्पीडी से मैं करवा चुका हूँ। आपको मैं होमवर्क फ्री चला रहा था, उसमें आपको 80% आपको स्पीडी मैं करवा चुका हूँ। मेरा भी टारगेट है बीपीएससी है और बीपीएससी मुझे पीटी निकालना है। इसके लिए मैं एडिटोरियल का भी करंट अफेयर्स खत्म कर रहा हूँ। तो आज का मेरा टारगेट था जनवरी, फरवरी और मंथ करना था, मंथली वाइज, जो बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं ख़त्म करने के बाद एक मैं प्रैक्टिस सेट करता हूँ। जो मेरा प्रैक्टिस सेट होता है ज्ञान बिंदु का होता है। आप सबके लिए मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल करवाता हूँ 10 बजे मॉर्निंग में। अगर अभी तक आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। प्रतिदिन मॉर्निंग 10 बजे आप दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस सेट। आपको टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कीजिए, या तो आप मिशन शायद 2024 सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक होता है ज्योग्राफी होता है। ज्योग्राफी में मैं इंडियन ज्योग्राफी कर रहा हूँ। ऐसे तो मैं इंडियन ज्योग्राफी बहुत बार कर चुका हूँ, फिर भी मैं बार ज्योग्राफी लेता हूँ तो इंडियन ज्योग्राफी ही लेता हूँ, क्योंकि दरोगा में इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है। और वहीं बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में ना की मात्रा के 1 से 2 क्वेश्चन आता है, तो इसलिए मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी फोकस नहीं करता हूँ। अगर आप बीपीएससी देते हैं तो बीपीएससी में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों करना होता है। तो मेरा टारगेट है अभी, मेरा केवल टारगेट अभी दरोगा है। दरोगा बीपीएससी तो देना है, लेकिन मेरा टारगेट दरोगा है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक होता है पॉलिटिकल साइंस होता है। पॉलिटिकल साइंस में रिवीजन के तौर पे अधिनियम लिया था, पूरा अधिनियम खत्म किया। उसके बाद मैंने संविधान का स्रोत किया, संविधान सभा किया, 3 टॉपिक लिया था। बिल्कुल अच्छे तरीके से करने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लोशन से किया, बहुत ज़्यादा समय लगा, फिर भी टारगेट है तो टारगेट पूरा करना ही है। किसी भी हाल में टारगेट को अचीव करते रहना है प्रतिदिन। इस तरीक़ा से आप पढ़ाई करते हैं तो बिल्कुल आपका रिजल्ट सुनिश्चित होगा। इसके बाद नेक्स्ट मेरा टॉपिक होता है ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक लगाना होता है, जो दरोगा के लिए मेरे पास है। तो मैंने आज सेट नंबर 3 आपको ऑलमोस्ट अच्छे तरीके से मैं ख़त्म कर चुका हूँ। मैं प्रतिदिन 50 क्वेश्चन लेता हूँ, इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन को पढ़ता हूँ और ज्ञान बिंदु का मुझे क्वेश्चन बैंक करने में मज़ा आता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 बार मैं क्वेश्चन बैंक कर चुका हूँ। तो ये मेरा तीसरा रिवीजन है, तो बिल्कुल अच्छा लगता है। और मैं केवल 50 क्वेश्चन लेता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सिलेबस रहता है तो कवर भी करना होता है, और केवल 50 क्वेश्चन अच्छे तरीके से हो जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक मेरा होगा, जो आज का आखिरी टॉपिक होगा, एक मैथ और एक रीजनिंग का सेट प्रैक्टिस मैं करता हूँ दरोगा मेंस के लिए। क्योंकि मेंस में आपको दरोगा मेंस देना है तो आपको मैथ एटलीस्ट आना चाहिए, बनना चाहिए मैथ, तभी आप मेरिट में होंगे, नहीं तो आप मेरिट नहीं बन पाएगा। और बिल्कुल मैं इस गलती को कर चुका हूँ, तो मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं प्रतिदिन मैथ का एक सेट एटलीस्ट मैं लगाता हूँ। चाहे जितना भी रात हो, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, मैं मैथ करने के बाद ही सोने जाता हूँ। तो बिल्कुल इस तरीक़ा से मैं तैयारी करता हूँ। आप बिल्कुल समझ चुके हैं किस तरीक़ा से मैं आपको डेली रूटीन को फॉलो करता हूँ। अगर इस तरीक़े से आप तैयारी करते हैं तो बिल्कुल रिजल्ट सुनिश्चित होगा। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हैं, अगर आपको लगता है कि मेरा तैयारी अच्छा नहीं है और मुझे बीपीएससी देना है, पीटी निकालना है, तो आप एक गाइड बुक को फॉलो करें, चाहे आपको लूसेंट हो, क्राउन हो या एनसीईआरटी साथ ना, इसको अभी आप रिवीजन करें, बार पढ़िए इसको, और बिल्कुल ये खत्म होगा, एग्जाम तक रिजल्ट सुनिश्चित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में वीडियो अधिक से शेयर करिए, और सेट प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।